हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी एक फॉरेस्ट रेंजर धनी राम जी की है। धनी राम जी की एक फॉरेस्ट रेंजर के पद पर अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी और वो इस सब से बहुत ज़्यादा खुश थे। जिस नेशनल पार्क में उनकी नियुक्ति हुई थी वो बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर कई सारी फॉरेस्ट चौकियाँ थी जहाँ पर इन रेंजर्स को रुकना होता था, गश्त लगानी होती थी और पहरेदारी करनी होती थी। लेकिन इस जंगल में एक खास बात थी। यहाँ पर एक ऐसी फॉरेस्ट चौकी थी जिसके आसपास काफ़ी सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। जैसा कि वहाँ की लोकल्स बताते थे कि यहाँ पर किसी अजीब सी शक्ति का वास है। धनीराम खुद भी वहाँ के पास के गांव के ही रहने वाले थे, इसलिए उन्हें भी इस जगह का पता था और वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी उस फॉरेस्ट चौकी पर कभी ड्यूटी ना लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन धनीराम जी की ड्यूटी उसी फॉरेस्ट चौकी पर लग गई और वो भी अकेले। लेकिन उनको ड्यूटी तो करनी ही थी, इसलिए वो बहादुरी से अपनी ड्यूटी करने उस फॉरेस्ट चौकी पर चले गए। उन्होंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात को वो उस चौकी से बाहर नहीं आएंगे। दिन में वो जो भी गश्त का काम है और जो काम है वो पूरे कर लेंगे। हालांकि उन्हें रात में भी गश्त करनी थी, लेकिन सुनी हुई कहानियों की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं करने की ठान ली थी। अब रात को वो अपनी चौकी में ही बैठे हुए थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी कि अचानक से बाहर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो ऐसा लग रहा था मान लो मदद मांग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो ऐसे बोल रही थी, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। धनीराम जी दिल से एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा कि क्या पता सच में ये कोई औरत हो जो किसी मुसीबत में फंसी हो। वो जंगल में किसी काम के लिए आई हो, लेकिन किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक कर दिया हो या कोई और बात हो, तो उन्हें जाकर एक बार देखना चाहिए। तो धनीराम जी उस जंगल में अकेले ही चले गए, उस आवाज़ के पीछे पीछे। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस पेड़ के आसपास कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से उनका रेडियो बजता है और उसमें एक औरत के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रेडियो में इस तरह से रात में कोई औरत कैसे गाना गा सकती थी। इन सब चीज़ों से धनीराम जी समझ गए कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि इस चौकी के कुछ दूर एक माता का मंदिर है। तो धनीराम जी तुरंत उस माता के मंदिर की तरफ दौड़ पड़े और रास्ते में उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई तेज़ कदमों से उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन धनीराम जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लकीली वो टाइम से उस मंदिर में पहुंच गए और वो मंदिर रात में खाली ही रहता था, क्योंकि पुजारी दिन में आकर और पूजा करके रात में वहाँ से चले जाते थे। लेकिन धनीराम जी ने जैसे तैसे करके मंदिर का दरवाज़ा खोला और वहाँ बैठकर माता के चरणों में टेक लगाकर अपने आप को बचाने की प्रार्थना करने लगे। वो जो भी शक्ति थी वो बाहर से उसी औरत के रूप में आवाज़ लगाती रही, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकी। फिर जब सुबह हुई तो ये सारी आवाज़ें वगैरह आना बंद हो गई और मंदिर के पुजारी वहाँ पर आए। तब धनीराम जी ने पुजारी जी को सारी बातें बताई। पुजारी जी ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शक्ति रहती है और आपने बिल्कुल सही किया जो मंदिर में आ गए और माता ने आपको बचा लिया। धनीराम जी आज भी उसी नेशनल पार्क में ड्यूटी करते हैं, लेकिन अब वो रात में आने वाली डरावनी आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।